नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में बोट, हरियाणा का हाइड्रोजन बम, राहुल पर बीजेपी का तीखा वार। मोदी जी अपमान मंत्रालय खोलने, प्रियंका के बयान से सियासत गरमाई। बिहार चुनाव में नड्डा का जंगलराज पर हमला, प्रियंका का बेरोजगारी पर वार। फडणवीस कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2399 बीमारियों का होगा मुफ्त इलाज। और एयर इंडिया का सर्वर डाउन, दिल्ली समेत कई एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, यात्रियों में नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी के हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट वाले आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब बिहार में मतदान चल रहा है, राहुल गांधी हरियाणा की बात कर रहे हैं और ये जनता को गुमराह करने की कोशिश है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनाव के दौरान विदेश चले जाते हैं और फिर परिणाम आने पर सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी कभी कंबोडिया, कभी थाईलैंड और चुनाव प्रचार के वक्त कोलंबिया चले जाते हैं। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले तथ्य होने चाहिए और कांग्रेस बार बार संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस खुद अपने नेताओं को रोक नहीं पा रही है और पार्टी के भीतर ही असहमति की स्थिति है। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस आरोप को निराधार बताया कि हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी था। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो संबंधित संस्थाओं के सामने पेश करे, मीडिया में बयान देकर भ्रम पैदा न करें। फर्जी वोट, चुनाव आयोग, विदेशी दौरे और नेतृत्व, इन सब बयानों के बीच राजनीतिक मौसम और गर्मा गया है। अब नजर बिहार के नतीजों पर है और राजनीतिक दल परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि हरियाणा में वोट की बड़ी डकैती हुई है। राहुल गांधी का आरोप है कि वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम और चेहरे हैं जो सिर्फ हरियाणा ही नहीं, ब्राजील की मॉडल है। राहुल का दावा है कि एक ही महिला की एक ही तस्वीर, लेकिन नाम अलग अलग, सीमा, सरस्वती, स्वीटी और विमला। और यही नहीं, उसी महिला ने 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला। राहुल गांधी ने सबूत भी दिखाए। वोटर लिस्ट की एक कॉपी सामने रखी और कहा, ये रही हरियाणा की वोटर लिस्ट। एक महिला 2 अलग अलग बूथों पर 223 बार वोट डालती है। चुनाव आयोग बताए ये कैसे हुआ। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट की चोरी हुई, 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर और 93,000 से ज्यादा फर्जी पते वाले वोटर। कांग्रेस का आरोप है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की जांच हो, वोटों को दोबारा गिना जाए और चुनाव आयोग जवाब दे कि एक ही चेहरा 10 जगह कैसे पहुंचा। चुनाव आयोग की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन राहुल के आरोप के बाद हरियाणा की सियासत में हलचल बढ़ गई है। विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है और सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक नाटक बता रहा है। आगे क्या होगा? क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर जांच करेगा? क्या हरियाणा की सियासत में नया भूचाल आएगा? देश की नजर चुनाव आयोग पर, क्योंकि राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी को खुलकर आड़े हाथों लिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव आयोग है, भगवान है, कौन सा प्रमाण पत्र देने की संस्था है, उनकी बात को जनता क्यों माने। रेखा गुप्ता यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस को झूठा और मक्कार बताते हुए कहा, जब तक आधार या फिर वोटर कार्ड से पहचान जरूरी नहीं थी, कांग्रेस जीतती रही, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने वोटर आईडी अनिवार्य की, उनकी जीत बंद हो गई। यही कांग्रेस की असलियत है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। जब तक सत्ता में रहे, बूथ कैप्चरिंग से लेकर आपातकाल तक सब किया। संविधान की बात करने वाले खुद संविधान को कभी नहीं मानते थे। राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, लेकिन अब बीजेपी और दिल्ली सरकार खुलकर पलटवार कर रही है।
बिहार चुनावी माहौल में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। एक तरफ राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप, दूसरी तरफ रेखा गुप्ता के तीखे सवाल और सबसे बड़ा मुद्दा जनता के सामने वही कौन सच कौन झूठ। चुनाव से ठीक पहले आरोपों और पलटवारों का ये दौर और क्या रूप लेगा, उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सेना पर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर बिहार चुनाव में राजनीतिक हलकों की धार अब और तेज हो गई है। पश्चिमी चंपारण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा पलटवार किया जिसने सियासी तापमान को और भी गर्म कर दिया है। प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे सेना का अपमान हो। राहुल सेना का भला चाहते हैं, देश का भक्त है और सच दिखाने वाला निडर नेता है। इसके बाद प्रियंका ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मोदी जी को एक अपमान मंत्रालय खोल लेना चाहिए। हर बात में उन्हें अपमान दिखाई देता है, लेकिन जो सच्चे सवाल हैं उनका जवाब नहीं मिलता। प्रियंका ने मोर्चा यही नहीं रोका, मंच से सरकार के आर्थिक मॉडल पर तीखा वार किया। बोली, ये मोदी जी का साम्राज्य है जहां आम आदमी को कोई मदद नहीं मिलती। किसानों और छोटे कारोबारियों के कर्ज कभी माफ नहीं होते, लेकिन अडानी अंबानी के करोड़ों माफ कर दिए जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, वादे बड़े लेकिन काम कहीं नहीं। इसी बीच उन्होंने बिहार की राजनीति का एक और सियासी तीर चलाया। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार को किसी की परवाह नहीं, प्रधानमंत्री को चिंता है तो बस पोस्टरों में फोटो के आकार की। राजद के पोस्टर में राहुल गांधी छोटा दिखे, कांग्रेस के पोस्टर में तेजस्वी छोटा दिखाई दे, बस यही चिंता है। जनता की चिंता कहाँ है? प्रधानमंत्री हैं लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री तक को मंच पर नहीं बुलाते। बिहार चुनाव के आखिरी दौर में प्रियंका गांधी का ये हमला कांग्रेस की पूरी रणनीति की झलक दिखाता है। एक और राहुल गांधी के बयान पर हो रहे विवाद को साफ किया गया तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और एनडीए पर तीखे कटाक्ष की बौछार। अब इस सियासी जंग में जवाब किस तरफ से आता है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बिहार चुनाव और सियासत अपनी पूरी गर्मी पर, मंच बदलते जाते हैं लेकिन हमले और तीखे होते जा रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी पर वो वार किया जिसे सुनने के बाद सभाओं में तालियों का शोर गूंजने लगा। नड्डा बोले, ये सब की जिंदगी जेल और बैल के बीच गुजरने वाली है। जंगल राज, शिल्पी गौतम कांड, चारा घोटाला और जमानत पर बाहर लालू परिवार। नड्डा ने पूरे भाषण में पुरानी यादें जगाई और चेतावनी वाली राजनीति दिखाई। उधर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रियंका ने बेरोजगारी की बात उठाई, बंद पड़े उद्योगों का दर्द गिनाया और नीतीश सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाए। लेकिन चीनी मिल बंद है, नौकरियां बंद है और विकास भी बंद है। दिलचस्प ये कि एक तरफ नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं बिहार बदला है, आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा बार बार जंगल राज, अराजकता और अपराध की याद दिला रहे हैं। यानी एनडीए की रणनीति दो चेहरों, एक नरम और एक आक्रामक। इस बीच मोकामा में हुई ताजा हत्या ने चुनावी मंच को और भड़का दिया। बीजेपी कह रही है ये है असली जंगल राज की झलक। आरजेडी जवाब दे रही है सरकार हमारी थी ही नहीं, फिर आरोप क्यों? बिहार में बयानों की मार है, कटाक्ष की धार है और सियासत की तलवार पर चुनावी हवा तेज। कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन आज का दिन बता गया आने वाले दिनों में चुनावी मुकाबला और ज्यादा तगड़ा होने वाला है। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
बिहार चुनाव से ठीक पहले पूर्णिया से एक ऐसी दर्दनाक और हैरान करने वाली खबर आई है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे को हिलाकर रख दिया है। बीएसपी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी तीनों की संदिग्ध मौत हो गई है। तीन लाशें चुनाव से एक दिन पहले और पूरा इलाका सवालों के घेरे में। ये वारदात पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र की यूरोपियन कॉलोनी की है, जहां अचानक घर में पहले बेटी तनु प्रिया गिरी। उसे बचाने दौड़े पिता नवीन कुशवाहा भी बेहोश होकर गिर पड़े और सदमे में उनकी पत्नी कंचनमाला का दिल थम गया। तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक पूरा परिवार कुछ ही मिनटों में खत्म। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंची। घर की जांच हुई, अस्पताल में भी पूछताछ हुई और कई बड़े नेता भी पहुंच गए। नवीन कुशवाहा के भाई और जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा का दावा है, पहले बेटी गिरी, फिर पिता और सदमे में मां की मौत हुई। लेकिन शवों के साथ हालात इतने रहस्यमयी कि अब सवाल और गहरे हो गए हैं। इधर सांसद पप्पू यादव भी अस्पताल पहुंचे, परिवार से मिले और मांग की कि तीनों मौतों की निष्पक्ष जांच हो। ये साधारण घटना नहीं है, पूरा सच सामने आना चाहिए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट के बिना मौत का कारण सामने नहीं आएगा। तीनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि इसी बीच पूर्णिया में दहशत का माहौल बन गया है और राजनीति में भूचाल। बिहार में मतदान से एक दिन पहले एक पूरा राजनीतिक परिवार खत्म। क्या ये हादसा है या कोई साजिश या कोई छुपा हुआ राज? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी पूर्णिया को और कई सवालों और प्रश्नों के जवाब देने होंगे। महाराष्ट्र सरकार की सौगात कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। अब 1356 की बजाय 2399 बीमारियों का होगा मुफ्त में इलाज। महाराष्ट्र में हेल्थ केयर की सबसे बड़ी घोषणा। फडणवीस कैबिनेट से निकला नया हेल्थ पैकेज जो बदल देगा करोड़ों मरीजों की जिंदगी। राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कड़ी बहस, तीखी नोकझोंक, लेकिन अंत में फैसला जनता के हित में। महाराष्ट्र में अब 2399 बीमारियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में होगा, यानी कि दिल, किडनी, लीवर, कैंसर, बड़े ऑपरेशन जो कभी जेब पर पहाड़ गिराते थे, अब सरकार उठाएगी पूरा खर्च। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और गंभीर मामलों में सीधे 10 लाख की मदद। महात्मा फुले जन आरोग्य और आयुष्मान भारत दोनों योजनाओं का विस्तार और इसके लिए कैबिनेट ने 204 करोड़ 60 लाख का बड़ा प्रावधान मंजूर कर दिया है। पहले 34 स्पेशलिटी और बढ़कर 38 और इलाज 1356 से बढ़कर 2399 कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 223 ट्रीटमेंट अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए रिजर्व, ताकि आम लोगों को जल्दी, सस्ती और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। अब पैकेज की पुरानी व्यवस्था खत्म, नई दरें होंगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाइडलाइन पर। और सबसे बड़ा अपडेट, आयुष्मान कार्ड का मेगा मिशन। 12 करोड़ 74 लाख में से 3 करोड़ 44 लाख कार्ड बन चुके, बाकी 9 करोड़ 30 लाख कार्ड तेजी से तैयार होंगे। प्रत्येक कार्ड पर केवाईसी और वितरण करने वाले कर्मियों का मानदेय बढ़ा। आशा वर्कर्स, राशन दुकानदार, सेवा केंद्र कर्मचारी, सबको अब हर कार्ड पर अलग भुगतान। सरकार की दलील, महाराष्ट्र में अब पैसा नहीं, इलाज प्राथमिकता है। लेकिन विपक्ष सवाल पर सवाल खड़े कर रहा है, क्या मैदान में सुविधा होगी या सिर्फ घोषणा? सवाल जो जनता भी पूछ रही है, इतना बड़ा हेल्थ रेवोल्यूशन जमीन पर कितना सफल होगा? लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों के इलाज का बोझ कम होने की उम्मीद है और मरीजों को नई राहत। देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर एयर इंडिया के सर्वर डाउन होने से मंगलवार दोपहर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खासकर टर्मिनल 2 में लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली। एयरपोर्ट अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये तकनीकी समस्या देश के सभी एयरपोर्ट्स में देखने को मिली। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों के अनुसार सर्वर में गड़बड़ी दोपहर करीब 3 बजे से शुरू हुई और चेक इन तथा लगेज ड्रॉप में बाधा उत्पन्न हुई।
कई यात्री परेशान होकर टर्मिनल में इधर उधर घूमते नजर आए। एयर इंडिया के कर्मचारियों ने बताया है कि सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप तिरुवनंतपुरम और पटना समेत कुछ फ्लाइट्स के लिए मैनुअल चेक इन शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया में समय ज्यादा लग रहा है और यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे फ्लाइट से पहले पर्याप्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और सभी अपडेट्स के लिए एयर इंडिया के नोटिफिकेशन पर नजर रखें। देखा जाए तो ये घटना तकनीकी समस्याओं के कारण एयरलाइंस और एयरपोर्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर असर डाल सकती है। यात्रियों को समय पर सेवाएं प्रदान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दिल्ली के रनहोला इलाके में मंगलवार को 2 अलग अलग मौतों ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। पहली घटना एक 17 वर्षीय किशोरी की है, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोपहर को परिवार में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लड़की ने खुद को आग लगा ली। घर वालों ने आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी बीच लड़की के घर से कुछ दूरी पर एक युवक का शव घर के अंदर फंदे पर लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक ने आत्महत्या की है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि लड़की और युवक एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पुलिस ने इस संभावना को खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच किसी तरह का संबंध साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक सैंपल की मदद से दोनों घटनाओं की जांच की जा रही है। पुलिस परिवार, पड़ोसियों और गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये 2 अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन किसी भी संयोग या संबंध को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है। इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और पुलिस ने अपील की है कि लोग अफवाहें न फैलाएं और जांच में सहयोग करें। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने शादी के मंडप को रणभूमि में बदल दिया है। रामनगर में वरमाला की तैयारी चल रही थी, संगीत बज रहा था, परिवार मेहमानों की खुशियों का शोर था, लेकिन अचानक एक बेगन कार आकर रुकती है और निकलता है धर्मवीर, एक बैग, और उसी बैग से बाहर आती है कुल्हाड़ी। भीड़ के बीच धर्मवीर चिल्लाता है, तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती, ये शादी नहीं होगी। दुल्हन के घर में खौफ मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे और इसी बीच कुछ साहसी लोगों ने उसे घेर लिया, कुल्हाड़ी छीनी और पुलिस को बुलाया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस सेक्टर 11 चौकी लेकर गई, जहां धर्मवीर ने बैग से ही पेट्रोल निकाला और सबके सामने खुद को आग लगा ली। पुलिसकर्मी भागते हुए आए, आग बुझाई और उसे दिल्ली सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक धर्मवीर करीब 50 से 60% तक झुलस चुका है, आईसीयू में है, बयान देने की हालत में नहीं है। जांच में सामने आया है कि धर्मवीर 10 साल से शादीशुदा है, 3 बच्चों का पिता है, मथुरा में कैफे चलाता है और बीते 4 साल से युवती के साथ रिलेशनशिप में था। जब लड़की की शादी तय हुई तो वह रोकने पर अड़ गया और वरमाला के समय शराब के नशे में आकर धमाका कर बैठा। फरीदाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लड़की और उसका परिवार सदमे में है और आरोपी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। शादी का मंडप, खुशियों का घर, एक जुनूनी प्रेमी ने सब कुछ राख में बदल दिया। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार अब एक इलायची वाले ऐड की वजह से कानूनी जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। सलमान खान, जिनका चेहरा किसी भी ब्रांड की वैल्यू रातों रात बढ़ा देता है, अब उन्हीं सलमान खान पर कोटा की कंज्यूमर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है।
दरअसल मामला उन एड्स का है जिनमें दावा किया जाता है कि प्रोडक्ट में केसर युक्त इलायची और केसर युक्त पान मसाला है और कीमत है सिर्फ 5 रुपए। याचिकाकर्ता वकील और बीजेपी नेता इंदर मोहन सिंह हनी का आरोप है कि ये दावा नामुमकिन है। केसर की कीमत 4 लाख रुपए किलो है। 5 रुपए में असली केसर कैसे, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। हनी का कहना है कि सलमान खान करोड़ों युवाओं के आइकॉन हैं। उनके ऐड को देखकर बच्चे और युवा पान मसाले की ओर आकर्षित हो सकते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पान मसाला मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। याचिका में साफ आरोप है कि एड्स गुमराह करने वाले हैं, झूठे दावे हैं और सोशल इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल होता है। कोटा के उपभोक्ता अदालत ने शिकायत स्वीकार की और अब सलमान खान व निर्माता कंपनी को नोटिस भेज दिया गया है। 27 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है और तब ये तय होगा कि सुपरस्टार का जवाब क्या होगा। दिलचस्प ये भी है कि सलमान खान सीधे पान मसाला के ऐड में नजर नहीं आए, लेकिन कंपनी वही है जो इलायची भी बेचती है और पान मसाला भी। अब सवाल बड़ा है, सेलिब्रिटी की ब्रांड जिम्मेदारी कहां शुरू होती है और कहां खत्म? फैंस पर इसका कितना असर पड़ता है? और गलत पैच, और अगर दावा गलत निकला तो क्या स्टार भी जिम्मेदार होगा? 27 नवंबर को सबकी नजरें कोर्ट पर होंगी और देखना होगा कि इस नोटिस का एंड क्या होता है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।